जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग वैदिक मैथ का अगला लेक्चर पढ़ते हैं। पहले हम लोग होमवर्क करेंगे, फिर अगली विधि पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। 57 का स्क्वायर करना था। 57 आधार के आसपास नहीं है, तब क्या करेंगे? हम लोग उपाधार विधि लगा देंगे। कौन सी? उपाधार विधि। तो ये 50 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 50 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 57 में 7 जोड़ दो और 7 का स्क्वायर कर दो। 7 सत्ता 49। अरे मतलब 50 है ना, 5 गुणे 50 ले सकते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो। तो पहले 7 7 14 हो गया, 4 आया, 5 1 6 आ गया। इधर 49 था, रहने दो इसको। इधर मल्टीप्लाई करो 5 से। 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 2 32। कितना है? 49 है इधर। आगे क्या कर दें इसको? यहाँ 9 उतार दें, 4 इधर आ जाएगा। 320 में जोड़ दो 4, 324। 324 इतना आंसर हो गया पहला। दूसरा 68 का स्क्वायर करना है। 68 जो है 70 के आसपास है। किसके आसपास? 70 के आसपास। तो 70 से कितना कम है? 2 कम है। 70 से कितना कम है? 2 कम है। तो 68 में से 2 घट कम करो, कितना आएगा? 66। कितना आएगा? 66। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 7 से, क्योंकि 70 माना है ना, 70 के आसपास माना है। और कितना कम माना है हमने? अरे 70 में से 2 ही कम है ना, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 ऐसे रहने देंगे। 6 सते 42, 6 सते 42, 4 46। ये आंसर हो गया। 77 इसको मान लेते हैं 80 के आसपास। तो 8 गुणे 10 करेंगे, हो जाएगा। अब 80 से कितना कम है? 3 कम है। तो 3 कम में कितना आएगा? 74 आएगा। 74 आया, और 3 उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 ऐसे उतार लो। 8 चौक 32, 8 सते 56, 3 59। आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना कुछ? नहीं तो ना आ रहा हो। जो 75 का स्क्वायर है, 75 जो है आधार के आसपास है, मतलब हमें स्क्वायर आता है। 25 का स्क्वायर जब 75 में 25 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हम मान लें ये 100 के आसपास है। आधार कितना है इसका? 100 है। तो 100 से कितना कम है? ये 25 कम है। तो 75 माइनस 25, और 25 पर कितना हो जाएगा? 625। अब 75 में से 25 घटा दो, कितना आएगा? 0 आ गया, और 5 आ गया, और 625 था। हमें 2 अंक केवल लिखने हैं, तो 25 लिख दिए, और 6 यहाँ 56 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ये 85, ये भी 100 के आसपास है। तो हम इसको उपाधार विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ तक वो उपाधार लगाएंगे जहाँ तक हमें स्क्वायर ना याद हो। जहाँ तक ना सिर्फ 25 तक याद है तो हम 35 तक पीछे कर लेंगे, और जब 75 से कर लेंगे आधार विधि। तो ये कितना कम है? 100 से 15 कम है। तो 85 में से 15 कम करो, कितना हो जाएगा? 85 माइनस 15, और 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। 5 में 5 गया 0 आएगा। यहाँ कितना है? 1 में से 8 गया 7 आएगा, और 225। आधार हमने 100 माना है, तो 2 अंक केवल लिखने हैं, इसको इसमें जोड़ दो। 72 25 आंसर हो गया। 72 25 आंसर हो गया। अगला देखो ये वाला, ये 100 के आसपास है ये। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? 11। तो 11 इसमें और ऐड कर देंगे, 11 इसमें और ऐड कर देंगे। 11 दूना 22, मतलब कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर कर देंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 121 होता है। 21 यहीं रहने दो, 1 जोड़ दो, 123 आंसर हो गया। 105 कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर 25 आंसर हो गया। ये देखो कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, 116 हो गया। कितना हो गया? 116 हो गया। 8 अठाई
64 आंसर हो गया। 109 ज़्यादा है तो 118 कितना, 118 9 81 आंसर हो गया। ठीक है, किस क्या ये वाला नहीं, ठीक है। ये 15 ज़्यादा है तो 15 जोड़ो कितना हो जाएगा, 1030 हो जाएगा। 15 कितना होता है, 225। 1000 के आसपास है ना, तो 3 अंक एक साथ लिख दे, कोई समस्या नहीं, सही है। ये देखो 17 इसमें 17 जोड़ दीजिए आप। 17 ज़्यादा है ना, 1000 से 17 ज़्यादा है, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 1034 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। आंसर हो गया 105। 5 ज़्यादा है, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 5 पचम 25 आंसर हो जाएगा। 95 5 कम है, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 5 पचम 25 आंसर हो गया। ये कितना कम है, 5 कम है 1000 से ना, तो 5 कम करो कितना हो जाएगा, 990। कितना हो जाएगा, 990। 5 कम था ना, तो 5 पचम 25, लेकिन एक जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ जाएगा क्योंकि 3000 माना है ना आधार, तो 3 अंक एक साथ लिखने पड़ेंगे। अब आइए देखते हैं अगली विधि, अनुरूपेण विधि। कौन सी विधि, सूत्र है अनुरूपेण विधि। इस विधि से भी क्या निकालेंगे हम लोग, वर्ग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। इसमें आधार या उपाधार का कोई मतलब नहीं होता है। अनुरूपेण विधि सिर्फ दो संख्याओं का वर्ग निकालने में काम आती है। वर्ग निकालने में काम आती है। वर्ग निकालने में काम आती है। अब आइए देखते हैं हम लोग दो संख्याओं का। जैसे मान लो लिखा है ये 44, क्या लिखा है, 44। तो पहले क्या करते हैं, जो ये वाली संख्या है इसका स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर कर दिए। अब क्या करते हैं, जो इसके बाद वाली संख्या है, अब सुनो, पहले इस संख्या का स्क्वायर, पहले बगल वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, कर दिए। अब क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस संख्या का वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग कितना आया था, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ये कितना आएगा, 16 आएगा। अब देखो एक साथ लिख दें हम, 16 32 16। तो 16 ऐसे उतार लें यहाँ पे, इधर 11 33 हो गया, 3 उतार लिए, ये 3 यहाँ चला गया, 19 हो गया, आंसर आ गया। अब हम लोग इतना लंबा नहीं प्रोसेस अपनाएंगे। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये होता है असल में ऐसे होता है, a² + 2ab + b²। सही वो भी था, लेकिन ऐसे ही लिखा जाता है मेन वाला। अब कुल मिला के जो अंक लिखे हैं इसको इसी के अकॉर्डिंग करना था, इसी के अकॉर्डिंग करना था। तो चाहे आप वैसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात सेम ही है। तो आइए आगे देखते हैं। मान लेते हैं 36 का वर्ग कितना होता है, 36 का स्क्वायर कितना होता है। चलो पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। कितना आएगा, 36 आएगा। इन दोनों मल्टीप्लाई, 6 त्रिक 18 दूना 36 आएगा। 3 त्रिक का 9 आएगा। 6 उतार लिए, 36 3 39 हो गया, 3 9 3 12 हो गया, ये आंसर हो गया। आगे देखो 45 का वर्ग करना है, मल्टीप्लाई कितना होता है, आओ 5 पचम 25, 5 चौक 20 दूना 40, 4 चौक 16, 5 उतारे 42 2 हुआ, 40 2 42 हुआ ना, 40 2 42 हुआ, हासिल 4 आया, 16 4 20, आंसर हो गया 20 25। अच्छा मान लो 25 कितना था, देखते हैं 25 का निकाल के इन लोग। 25 इस बार में पता है 625 होता है, याद हमने करवाया होगा। अब सुनो 5 कितना होगा, 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब इन दोनों मल्टीप्लाई कितना है, 5 दूनी 10 दूना 20, 2 दूनी
4, 5 ऐसे उतार लिए, 2 यहाँ गया 22 हो गया, 2 उतार लिए, 4 2 6, आंसर आ गया। समझ में कुछ आ रहा है ना क्या क्या हमने? इसका स्क्वायर 5 पचम 25, 5 दूनी 10 दूना 20, 2 दूनाई 4, स्क्वायर करना है ना इसका भी। तो 5 उतार लिए, 2 हाथ से लाया, 20 2 22 हो गया, 2 उतार लिए, 2 हाथ से लाया, 4 2 6 हो गया आंसर। अब मान लो 99 है। अब 99 का हम दोनों तरीके से कर सकते थे, या दोनों विधि से भी और अनुरूपण विधि से भी, दोनों से कर लेते हैं हम लोग। इस किसके करीब है ये? 100 के करीब है ना। 100 में से कितना कम है? 1 कम है ना। तो 99 में से 1 कम करो कितना आएगा? 98 आएगा। कितना आएगा? 98। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ 0 पहले से बढ़ा देंगे। अब हम इससे कर चेक करें अनुरूपण विधि से। पहले 9 9 81, 9 9 81 दूना 81, 81 ऐसे लिख दिए, 9 9 फिर से 81 हो गया। चलो यहाँ हमने उतार लिया 1, और ये इसमें आगे जुड़ जाएगा, मतलब जुड़ेगा तो ही। 1 1 2, 2 8 10, 8 8 16, 1 17, इधर 81 ऐसे उतार लिए हम। चलो अब देखो आगे, 1 उतार लिए, 0 उतार लिए, 7 इसमें आ जाएगा, जुड़ जाएगा, 7 1 8, 7 1 8, ये 8 होना चाहिए, इसमें 9 आ रहा है। 9 9 81, 9 9 81, 1 1 2 होगा। पहले का देख लेते हैं हम लोग। 81 81 8, 8 गुना 10, 8 8 16, 1 17, ठीक है। सॉरी 16 17 ऐसे लिखना पड़ेगा इसमें, अब सही होगा। देख कहाँ गलती हो रही है। ऐसे 0 उतार लिए, अब 81 में 17 जोड़ दो, 7 1 8 और 8 1 9, आंसर आ गया। कुल मिला के हमें यही तरीका अपनाना है। आइए और सवाल कुछ देखते हैं। 4 5 सवाल लिख के सीधा देखते हैं इसे। चलो ये कितना है? 56 76 77 और 95 60 63 65 32 39। अब देखते हैं 6 का स्क्वायर 36, 6 5 30 दूनी 60, 5 पचम 25, 6 उतार लिए, यहाँ 1 जाएगा 3 जाएगा 63 हो जाएगा, 3 उतार लिए, 25 6 6 5 11 31, 6 6 36। अब इसको चाहें हम उस विधि से भी कर सकते हैं, या दोनों से भी कर सकते हैं। 75 के ऊपर हो या 75 तक हो, 75 के ऊपर ही हो, हम लोग आराम से यावदुनम विधि लगा सकते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर तो याद ही होता है ना। लॉस को देखते हैं, ऐसे इसी से देखते हैं अनुरूपण से। 6 6 36, 6 7 42, कितना हुआ? 42 को 2 बार 42 लिख दो, चाहे गुणा कर दो, चाहे 2 से, चाहे 2 बार लिख दो, बात तो ये 7 दूनी 7 49। यहाँ 6 आ गया, इसमें 3 जोड़ दो, 42 3 45 हो जाएगा ना। चलो 42 रहने दो, 3 यहाँ जोड़ देंगे हम। 3 2 5 2 7 हो गया, 4 4 8 हो गया, इधर 49 है। अब 6 हो गया, 7 हो गया, इसमें 8 जुड़े 8 9 8 17, 4 1 5, इतना आंसर आ गया 70। देख लो ये वाला, इसको याव दोनों से देखें, कैसे देखें? 100 के पास है ना, चाहे जिससे देखो आप। चलो याव दोनों से देखते हैं। 100 से कितना कम है? ये ज़्यादा लंबा कम करना पड़ जाएगा, और देखो। अच्छा 100 से कम है 3, इधर 23, तो 70 में से पहले 23 घटाना पड़ेगा हमको। कितना है घटाओ पहले, यहाँ 4 आ गया, यहाँ कितना आएगा 5, कितना आ गया घटाने के बाद। अब कितना कम था? 23 से कम था ना, तो 23 का वर्ग कितना होता है? 529। कितना होता है? 529। 100 के आसपास पाना है, सिर्फ 2 लिखना है, इसको इसमें जोड़ दो 9, पहले 9 लिख 29 लिखे, और इधर 5 4 9 भी हो जाएगा, ये 5 आ गया आंसर।
ये वाला 100 के आसपास ही है, कहो तो यही लगा दें, अनुरूपण विधि लगा दें, चाहे जो लगाइए आप, दोनों वैलिड हैं, बराबर पर्याप्त हैं। और देखते हैं ये अवधूनम से, ये 5 कम है, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 5 पचम 25 हो जाएगा, 100 के आसपास माना है, ठीक है, राइट। आगे देखो, ये 63 है, 3 त्रिका 9, कितना हुआ, 3 त्रिका 9। अनुरूपण विधि सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही वैलिड है, 3 संख्या हो जाएंगी तो ये विधि हम लोग लगा नहीं पाएंगे। चलो 3 त्रिका 9 हो गया, 6 त्रिक 18 दूना 36, 6 छंग 36, 9 उतार लिए, 6 उतार लिए, 36 3 39, 65 को देखो, 5 पचम 25, 6 पंचे 30 दूनी 60, और 6 छंग 36, 5 उतार लिए, इधर 60 2 62, 2 उतार लिए, 6 आया, 6 से 12 42 आंसर हो गया। इसको देखो 32, इसको तो हम लोग कर सकते हैं या अवधूनम विधि से, कह सकते हैं 10 से कितना ज़्यादा है, देख सकते हैं हम लोग आराम से, उससे भी हो जाएगा। नहीं, 2 दूना 4, 3 दूनी 6 2 12, 6 दूना 12 मतलब 3 से 1 का 9, 4 उतार लिए, यहाँ 2 उतारे, 9 1 10, 10 24 39, देखो 9 9 81, 9 3 27 दूना 54, 3 3 का 9, चलो 1 उतार लिए, 8 4 12 2 62 हो गया, 6 यहाँ से लाया, 9 6 15 हो गया। अब मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, धन्यवाद।